नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा बयान। बोले, नीतीश कुमार के लिए खुले हैं हमारे दरवाजे, हमारे साथ आकर काम करें नीतीश कुमार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान। कहा, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी। बोले, 2026 तक गिर जाएगी मोदी सरकार। आरिफ मोहम्मद खान ने ली बिहार के राज्यपाल पद की शपथ। इससे पहले केरल के राज्यपाल थे खान। बीते दिन खान ने लालू नीतीश से की थी मुलाकात। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की गई है मांग। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह का बयान। कहा, मणिपुर में फेल हुई डबल इंजन की सरकार, तो क्या अब सीएम बीरेन सिंह देंगे इस्तीफा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बयान। कहा, जब जरूरत होती है तो लोग पार्टी के पास आते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वोट नहीं देते। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को लेकर पीथमपुर पहुंचे सीलबंद कंटेनर। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा है मामला। 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था रिसाव। पंजाब सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। कहा, सरकार ने डलेवाल को अनशन तोड़ने को नहीं कहा। किसान नेता भी दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर प्रक्रिया शुरू। केंद्र ने परिवार को सुझाई जगह। विपक्ष के दबाव के बाद केंद्र ने लिया फैसला। किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। संजय सिंह ने किया पलटवार। कहा, इतना होने के बाद भी इन लोगों के पास किसानों पर बात करने की हिम्मत। अमेरिका के लास वेगास में क्लब के बाहर हुआ साइबर ट्रक में धमाका। एक की गई जान, 7 घायल। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान। कहा, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा बांग्लादेश, हम अपने पड़ोसी पर हर तरह से निर्भर। अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त हुआ कनाडा। अमेरिका की धमकी के बाद लिया फैसला। अवैध रूप से घुसने वालों पर 25% टैरिफ की कही बात। यूक्रेन ने यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति की बंद। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद रोकी आपूर्ति। कई दशकों तक रूसी गैस पर निर्भर रहा है यूरोप। हिंदू संत चिन्मया दास को नहीं मिली राहत। बांग्लादेश कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। इस्कॉन के पूर्व सदस्य हैं चिन्मया दास। ऋषभ पंत को लेकर बोले गौतम गंभीर। कहा, खिलाड़ी को टीम की जरूरतों के हिसाब से खेलना होता है खेल। हाल ही में गलत शॉट खेलकर आउट होने पर आलोचना का शिकार हुए थे पंत। एयर इंडिया ने शुरू की घरेलू उड़ानों में वाईफाई की सुविधा। फिलहाल चुनिंदा उड़ानों में ही मिलेगी ये सुविधा। वाईफाई सुविधा देने वाली पहली एयरलाइन बनी एयर इंडिया। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में हराया। कीवियों ने 2-1 से जीती सीरीज। कुशल परेरा ने लगाई सेंचुरी। सिंगर दलजीत दोसांझ ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। बुके का किया आदान प्रदान। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप का बयान। कहा, बॉलीवुड वालों के पास पुष्पा 2 बनाने का दिमाग नहीं। बॉलीवुड पर लगाया दर्शकों को नजरअंदाज करने का आरोप। बिहार में नए साल पर दिन भर पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के घर पर हलचल तेज रही। राबड़ी देवी का 1 जनवरी को बर्थडे भी था और खास बात ये रही कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खुद उनके आवास पर पहुंचकर राबड़ी देवी को बधाई दी। इन सब के बीच देर रात लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला है, जिससे एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। एक निजी चैनल को दिए अपने बयान में लालू यादव ने कहा कि उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है और उनको भी खुला रखना चाहिए। हम लोग मिल बैठकर फैसला लेते हैं। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, वो थके हुए सीएम है। लेकिन आरजेडी में लालू यादव ही सर्वे सर्वा है, उनका फैसला ही पार्टी में चलता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। नीतीश कुमार दिल्ली गए और ना जेपी नड्डा से मिल सके और ना ही गृह मंत्री अमित शाह से।
इसके पीछे की वजह कोई बड़ा राजनीतिक टकराव हो सकता है, यानी नाराजगी की बात जो कही जा रही है वो 100% सत्य साबित हो सकती है। खबर ये भी है कि अमित शाह ने आगामी बिहार विधानसभा को लेकर बयान देते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन बैठकर सीएम पद को लेकर चर्चा करेगा। वहीं गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। जानकार तो इसे नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति से हटाने का एक तरीका बता रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर कई अटकलें हैं। वही लालू यादव राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए वो अपने फैसले बदल भी लेते हैं और उस पर अडिग भी रहते हैं। अब जबकि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ खटपट नजर आ रही है तो उनके लहजे में नीतीश कुमार को लेकर नरमी नजर आने लगी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो तो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। नीतीश कुमार का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। मौके को देखते हुए नीतीश कुमार कई बार अपना पाला बदल चुके हैं। इंडिया गठबंधन को शुरू करने वालों में से एक नीतीश कुमार को लेकर आखिरी बार जब ऐसे कयास लग रहे थे तो वो सही साबित हुए थे। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए थे। ऐसे में बिहार के दिग्गज नेताओं में एक बार फिर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से लालू यादव का ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को संघ की मुखपत्र 5 जन ने सही बताया है। संघ के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना गलत है, इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। 5 जन ने आरएसएस मुखिया के बयान को उचित ठहराते हुए लिखा कि मोहन भागवत का उद्बोधन गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आवाहन है। 5 जन में इस बात पर चिंता जताई गई कि आजकल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है, जिसे सोशल मीडिया ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। गौरतलब है, मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। हर दिन एक नया मुद्दा उठाया जा रहा है, आखिर इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हालांकि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने संघ प्रमुख के बयान से खुद को अलग कर दिया है। बता दें कि इससे पहले आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने संभल मस्जिद विवाद पर अपनी एक कवर स्टोरी की थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि विवादित धार्मिक स्थलों और संरचनाओं का वास्तविक इतिहास जानना आवश्यक है। साथ ही पत्रिका में ये भी कहा गया कि जिन धार्मिक स्थलों पर आक्रमण हुआ या उन्हें ध्वस्त किया गया, उनकी सच्चाई जानना सभ्यतागत न्याय के लिए और सभी समुदायों के बीच शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली एलजी विनय सक्सेना को लेकर बड़ा दावा किया है। आतिशी का दावा है कि बीजेपी दिल्ली में मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक समिति पहले दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती थी, लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी ने आदेश पारित किया कि धार्मिक समिति के अधिकार कानून और व्यवस्था का मुद्दा है और अब धार्मिक समिति केंद्र सरकार के अधीन आती है। उन्होंने आगे कहा कि समिति की सिफारिशें सीधे एलजी को भेजी जाती है। समिति के फैसले एलजी की मंजूरी के लिए भेजे जाते हैं। 22 नवंबर की बैठक का विवरण दिखाते हुए सीएम आतिशी ने कहा, इस बैठक में सुंदर नगरी के बौद्ध मंदिर समेत 6 मंदिरों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस बौद्ध मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी है। दिल्ली सीएम ने आगे कहा कि फैसले को मंजूरी के लिए बीजेपी ने नियुक्त एलजी साहब के पास भेजा। एलजी सक्सेना ने धार्मिक समिति के आदेश को मंजूरी दे दी। डीडीए, दिल्ली पुलिस जैसे अधिकारियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आतिशी ने आगे कहा कि आप और अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए वेतन देने की घोषणा भी की है। बीजेपी मंदिरों को ध्वस्त करने की योजना बना रही है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विधिवंश की कार्रवाई न की जाए। देवताओं की किसी भी मूर्ति या बौद्ध मंदिर को न तोड़ा जाए। बता दें कि इससे पहले आतिशी ने एलजी को बीजेपी का प्रॉक्सी बताया था। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव में इन मुद्दों का जनता पर कितना असर पड़ता है। 2025 सरकारी नौकरी की आस लगाए छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। इस साल कई विभागों में हजारों पदों पर सरकारी नौकरी निकलेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 42,000 होमगार्ड्स की भर्ती होंगी। यूपी में लेखपाल की 8,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं किन किन विभागों में कितनी भर्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड्स के पद खाली हैं। अब होमगार्ड विभाग भर्ती बोर्ड बनाने जा रहा है।
फरवरी में पेश होने वाले बजट सत्र से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तर्ज पर होमगार्ड भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। इस साल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसके बाद 44,000 होमगार्ड के पदों पर भर्ती होगी। लेखपाल की भर्ती को लेकर राजस्व महकमे ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही आयोग की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विद्युत और मैकेनिकल में जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। आयोग आशुलिपिक के 661 और कनिष्ठ सहायक के 2,702 और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5,272 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई जाएगी। बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पैट की परीक्षा भी कराएगी। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया है कि आयोग अप्रैल 2025 तक उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2022 से लंबित भर्ती को पूरा कर लेगा। अगर यूपी में सहायक भर्ती की बात की जाए तो सहायक कुल सचिव के 38 पद हैं। विधि विज्ञापन प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती में 41 पद हैं। RO-ARO भर्ती परीक्षा 2023 में हुई थी। वहीं प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा भर्ती 2021 से लंबित है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में 7500 से अधिक पद हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 3500 पद हैं और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में 60 पद। इसी प्रकार PCS भर्ती 2025 में इसकी परीक्षा होगी। बता दें, जनवरी फरवरी में कई विभागों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाने वाला है। आपको बता दें, 5 जनवरी को लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के 530 पदों पर परीक्षा होगी। 5 जनवरी को दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 228 पदों पर परीक्षा आयोजित होगी। 19 जनवरी को नेत्र परीक्षण अधिकारी के तौर पर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 157 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक के 2,702 पदों पर परीक्षा होगी। 2 फरवरी को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। वहीं 2 फरवरी को आयुष विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के 361 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों सभी विभागों की बैठक कर रिक्त पदों का प्रस्ताव संबंधित भर्ती आयोग को भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी शिक्षा से संबंधित किसी भी विभाग ने आयोग को अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। वहीं अन्य विभाग भी रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजने में देरी कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ईरान अपनी सबसे बड़ी ताकत दुनिया को दिखाने जा रहा है। जमीनी और समुद्री जंग के बाद अब स्पेस में भी ईरान मजबूत बन रहा है। जल्द ही ईरान अपने नए सैटेलाइट पारस 2 का उद्घाटन करेगा। करीब 20 सालों के अंतराल के बाद अपने सबसे प्रभावशाली और सटीकतम वाले उपग्रह का निर्माण करने में ईरान आगे बढ़ा है। इस बात की जानकारी खुद ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख हसन सलारिया ने दी है। उन्होंने पारस 2 सैटेलाइट की खासियत बताते हुए बताया कि इसमें इमेजिंग सटीकता 2 मीटर है और इसका अनावरण यानी उद्घाटन 10 दिवस यानी 10 दिनों तक चलने वाली फरज उत्सव के दौरान किया जाएगा। वहीं अगर इस उत्सव की बात करें तो ये इस्लामी क्रांति की जीत की सालगिरह के तौर पर इस जश्न को मनाया जाता है। 11 फरवरी 1979 को ईरान की इस्लामिक क्रांति ने पहलवी राजवंश के शासन को उखाड़ फेंका था। जनवरी 1978 से शुरू हुए इस विद्रोह का नेतृत्व ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई ने किया था। हर साल ईरान इस दिन को फरज उत्सव के तौर पर मनाता है। तेहरान विश्वविद्यालय में एक समारोह के दौरान सलारिया ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंधों के चलते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी के कारण ईरान का अंतरिक्ष उद्योग अन्य देशों से अलग है। अंतरिक्ष उद्योग में ईरान की आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए हसन सलारिया ने बताया कि दुनिया भर में उच्च तकनीक वाले उद्योगों को अक्सर स्थानांतरित नहीं किया जाता और जब किया जाता है तो लागत काफी अधिक होती है, लेकिन ईरान के पास इन तकनीकों को हासिल करने का अवसर नहीं था। वहीं सलारिया ने बताया कि शरीफ प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने पहले कई दसियों मीटर की इमेजिंग सटीकता के साथ उपग्रहों का निर्माण किया था। उन्होंने कहा कि ईरान करीब 20 सालों के बाद 2 से 3 मीटर की प्रभावशाली सटीकता के साथ उपग्रहों का निर्माण करने में आगे बढ़ा। ये भी बताया कि नवंबर में रूसी रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए कौसर सैटेलाइट ने 4 मीटर की इमेजिंग सटीकता हासिल की है। उन्होंने बताया कि 2 मीटर की इमेजिंग सटीकता वाले पारस 2 सैटेलाइट का फरज उत्सव के दौरान अनावरण किया जाएगा।
ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी की पहल के हिस्से के तौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट के विकास का जिक्र करते हुए सलारिया ने बताया, महदा सैटेलाइट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT प्लेटफॉर्म शामिल है। उन्होंने ये भी कहा, नाहीद 1 और नाहीद 2 सैटेलाइट जिनके उड़ान प्रोटोटाइप पिछले साल सामने आए थे, जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। वो क्लू बैंडविड्थ क्षमताओं के साथ काम करेंगे। सलारिया ने जोर देकर कहा कि नाहीद 3 सैटेलाइट के निर्माण का काम वर्तमान में जारी है और इसमें सैटेलाइट समूह बनाने की क्षमता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।